नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आपको बता देना चाहते हैं कि मित्रों अब तैयारी जब आपको करना होगा, आर पार की लड़ाई करना होगा, क्योंकि एग्जाम का डेट मित्रों बहुत जल्द आने वाला है। अतः आप जो है से एग्जामिनेशन की तैयारी मित्रों बहुत जोर शोर से लग जाइए। और मित्रों हम भी आपको जो है से जोर शोर से लग गए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका स्टेटमेंट है कि सर बिहार से रिलेटेड सर जरूर करवा दीजिए। आपको बताते चलें कि बिहार से रिलेटेड हम बहुत जल्द आपको क्वेश्चन आंसर आपको लेकर के आने वाले हैं। आप हमारे साथ जरूर क्लास को ज्वाइन किए हुए रहें मित्रों। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों आपको पीडीएफ की अति आवश्यकता है ताकि आपका तैयारी में चारों चांद लग जाए। अतः मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न मित्रों कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। ए में आपका 5 है, बी में 10 है, सी में 7 है और डी में आपका मित्रों 6 है। मित्रों सभी प्रश्नों को पढ़ने के उपरांत मित्रों कुछ समय हम छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सकें। जब तक आप कमेंट्स में आंसर न दीजिएगा तब तक आपका 100% नहीं हो पाएगा कि आपके द्वारा अध्ययन किया गया म्यूजिक का कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों जरूर बताइए कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों कुल ग्राम रागों का जो मित्रों वर्णन किया गया नारदीय शिक्षा में 5 किया गया। ये पल आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पत्र पत्रिकाएं, बी में आपका ऑप्शन है संस्मरण, सी में विषय चयन, डी में आपका डिस्क टेप है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विषय चयन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि इनका संबंध पुष्टि मार्ग के अंतर्गत कीर्तनों से है। इनका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। ए में मित्रों आपका है जाति गायन, बी में अष्टपादियां, सी में प्रबंध गायन, डी में आपका ध्रुपद गायन। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट अष्टपदियां। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। ए में मित्रों आपका प्लस है, बी में आपका 0 है, सी में आपका क्रॉस का साइन है मतलब मल्टीप्लाई, और डी में आपका मित्रों एस का साइन है। ठीक है, अब मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। तो मित्रों सम का चिन्ह भारतखंडे लिपि में क्रॉस के साइन से मित्रों इंडिकेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्मा ताल की मात्राएं हैं। ए में आपका 20 है, बी में 24 है, सी में 26 है, डी में आपका 28 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ब्रह्मा ताल की मात्राएं हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ब्रह्मा ताल की मात्राएं मित्रों कुल 28 होती है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को मित्रों पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। हम लिख ही दे देंगे कि आगे आने वाला समय आपका निश्चित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है दिल्ली, बी में पंजाब, सी में अजराड़ा, डी में आपका लखनऊ है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं। तो मित्रों चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों जाकिर हुसैन साहब का संबंध जो था मित्रों पंजाब घराने से था, क्योंकि इनके पिता का भी संबंध मित्रों पंजाब घराने से ही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीति नाट्य कौन सा है।
ए में आपका चित्रांगदा है, बी में चंडालिका है, सी में वाल्मीकि प्रतिभा, डी में आपका श्यामा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीत नाट्य कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि प्रतिभा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि जन गण मन गीत रविंद्र संगीत के किस पर्याय के अंतर्गत गे है। ए में आपका ब्रह्मा संगीत, बी में आपका देशभक्ति संगीत, सी में मित्रों पूजा गीत, डी में आपका प्रेम गीत। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जन गण मन ऐसे गीत रविंद्र संगीत के किस पर्याय के अंतर्गत गे है। तो मित्रों इस प्रश्न का यदि आप आंसर नहीं देते हैं तो आपको भारतवासी होने पर कोई गर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भारत देश को त्याग दीजिए, क्योंकि जन गण जो मना मित्रों यह देशभक्ति गीत है। ये बच्चा बच्चा और चच्चा चच्चा सब कोई जानता है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि 2011 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला। 2011 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला। ए में आपका मित्र ऑप्शन है पंडित छन्नू लाल मिश्र, बी में आपका है राजन साजन मिश्र, सी में प्रोफेसर श्रुति संडोलीकर काटर और डी में पंडित जसराज साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 2011 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर श्रुति संडोलीकर काटकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। ए में आपका साफ है, बी में नेचुरल है, सी में फ्लैट है, डी में आपका डबल फ्लैट है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों उसे हम लोग फ्लैट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। ए में आपका इसराज है, बी में खोल है, सी में वायलिन है, डी में आपका ढोलक है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों सभी प्रश्नों में जरूर दिया कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में डाल देते हैं वह प्रश्न आपको कभी छूटने वाला नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ढोलक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि रविंद्रनाथ रचित जन्म उत्सव अनुष्ठानिक गीत कौन सा है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है हे नूतन देखा दिक आर बार, ठीक है, जन मेरे प्रथमो शुभोक्षण, ठीक है। बी में है सवारे कोरी आवाहन, सी में है आज बसंतो जागृतो द्वारे और डी में आपका है सम्मुखे शांति फराबार, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ही आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है संगीत मरकंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है। संगीत मरकंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ए में आपका सारंगदेव, बी में मतंग साहब, सी में नारद साहब, डी में आपका मित्रों सर्वदेव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत मरकंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत मरकंद ग्रंथ के जो रचनाकार हैं फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संगीत मरकंद ग्रंथ के रचनाकार आपको नारद साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि संगीत और साहित्य युक्त अलंकारियों प्रयोग अंग कौन सा है। ए में आपका जीत है, बी में यति है, सी में संगीत है, डी में आपका सूल केतु स्वर है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत और साहित्य युक्त अलंकारिक प्रयोग अंग कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूल केतु स्वर। सूल केतु स्वर। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था। ए में आपका मित्रों आगरा घराना, बी में पटियाला घराना, सी में ग्वालियर घराना, डी में आपका किराना घराना। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटियाला घराना, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है
हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है। ए में आपका गमन प्रिय, बी में खरहर प्रिया, सी में शुंभ पंतुराली और डी में आपका माया मालव गौंड। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा माया मालव गौंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है। ए में आपका रामकृष्ण दास, बी में शिवशंकर दास, सी में रामशंकर दास, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि पागल दास के नाम से मित्रों पखावज वादक इसमें रामशंकर दास साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। पलूत का मान है 1 मात्रा, 3 मात्रा, 5 मात्रा, 7 मात्रा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पलूत का मान है। तो मित्रों बताते चले कि पलूत का जो मान होता है मित्रों आपको बताइए कि चारों ऑप्शन में से मित्रों कौन सा ऑप्शन सत्य है। पलूत का मान जो होता है मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अल्टो, बी में वास है, सी में टेनर है, डी में आपका बेरीटोन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। मित्रों सभी प्रश्न आपके बिहार स्टेट के मित्रों मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है, अतः आप सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। और मित्रों आप पैकेज को मित्रों जरूर खरीद लें। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको मित्रों तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको तत्काल जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अल्टो, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ए रूपात्मक कला है। ए रूपात्मक कला है। ए में आपका संगीत, बी में काव्य, सी में वस्तुकला, डी में आपका साहित्य कला। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ये रूपात्मक कला है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते रहिए, सभी प्रश्नों में अपना कमेंट्स में आंसर डालते रहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काव्य, मतलब ये रूपात्मक कला है तो काव्य की कला है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत शिक्षण में कार्यान्वित प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है। ए में आपका मित्रों प्रश्न पत्र का निर्माण करना, बी में मूल्यांकन, सी में पाठ्यक्रम का निर्माण करना, डी में व्यवहारिक पक्ष। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस संगीत शिक्षण में कार्यान्वित प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे मित्रों कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गाथिक काल, बी में समीनो गायन, सी में आपका एक स्वर गायन, डी में अर्नय काल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक स्वर गायन। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुति क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। ए में आपका दत्तिल साहब, बी में सोमनाथ साहब, सी में भरत साहब, डी में आपका रामात्य साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुति क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब भरत साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़े को चिन्हित कीजिए। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रविंद्रनाथ के जो चाचा थे प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, बी में आपका है रविंद्रनाथ के भाई थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ के चचेरे भाई थे रविंद्रनाथ ठाकुर, और डी में आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ के पुत्र थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों मेल है जो सही है। तो मित्रों इसमें ऑप्शन जो आपका सही है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ के जो भाई थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर साहब थे। रविंद्रनाथ के भाई कौन थे, सत्येंद्रनाथ ठाकुर साहब थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है। टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है।
ए में आपका दीपचंदी, बी में तीन ताल, सी में पंजाबी, डी में आपका धमार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयुक्त होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी ताल का मित्रों प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित ठाट राग जोड़ी में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ए में आपका रागपुरिया ठाट मारवा, बी में रागपुरिया कल्याण ठाट मारवा, सी में रागपुरिया धनाश्री ठाट मारवा और डी में आपका मित्रों राग सोहनी और ठाट मारवा। बताइए मित्रों इसमें से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल रागपुरिया ठाट मारवा, एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न को केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जो तिक प्रबंध के धातु को इंगित करता है। ए में आपका आरोही अवरोही और जैसे आमोग और संचारी, अभोग और संचारी होगा। बी में उधा मेलापक ध्रुव और अभोग, सी में स्थायी अंतरा कदम और रूपक, डी में ताल छंद भाविनी और संचारी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधा मेलापक ध्रुव और आभोग। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भैरव ठाट का आश्रय राग है। ए में आपका हिर भैरव, बी में बैरागी भैरव, सी में नैट भैरव, डी में आपका भैरव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भैरव ठाट का आश्रय राग है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों जैसे भैरव ठाट का जो आश्रय राग है मित्रों भैरव ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग बिलास खानी तोड़ी किस ठाट के अंतर्गत आती है। ए में आपका तोड़ी है, बी में सावरी है, सी में काफी है, डी में आपका भैरवी है। राग बिलास खानी तोड़ी किस ठाट के अंतर्गत आती है। तो मित्रों बताते चले कि राग बिलास खान तोड़ी जो है आपको ऑप्शन नंबर डी भैरवी ठाट के अंतर्गत मित्रों आती है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि हनुमंत मत की राग रागनी वर्गीकरण की अवधारणा के अनुसार कितने राग व कितने रागनियों को मानी गई है। ए में आपका मित्रों 6 राग 36 रागनी, बी में आपका 6 राग 25 रागनी, सी में 6 राग 30 रागनी, डी में 5 राग और 36 रागनी। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 राग और 30 रागनी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि पंडित वेंकटमुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई ठाटों की संख्या क्या है। ए में आपका 105 है, बी में आपका 72 है, सी में 32 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित वेंकटमुखी द्वारा वर्गीकरण हेतु बताई गई ठाटों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों इनके द्वारा ठाटों की कुल संख्या जो मित्रों मानी गई है 72, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि अर्धद्वर्शक स्वर मध्यम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह चिन्ह इंगित करता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है राग के रस भाव को, बी में राग के स्वर संवाद को, सी में राग के समय विभाजन को, डी में है रागों के वर्गीकरण को। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राग के स्वर संवाद को, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कर्नाटकीय संगीत में निम्नलिखित में से किन रचनाकारों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है वेंकटमुखी, लोचन साहब और श्रीनिवासन साहब, बी में त्यागराज, मुक्त स्वामी दीक्षितार और मित्रों श्याम शास्त्री, सी में त्यागराज श्याम शास्त्री और वेंकटमुखी, डी में मित्रों श्रीनिवास त्यागराज और अमर्त्य साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब त्यागराज, मुक्तु स्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के प्रमुख गायक को उद्धत कहा जाता है। ए में सादरा, बी में सालंग सूर, बी में सामवेद और सी में आपका है सीनाब सीन। ठीक है, सीनाब सीना। ठीक है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सालंग सूर। ठीक है।
देखो इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। ए में आपका मंगल ध्वनि, बी में गरुड़ ध्वनि, सी में हंस ध्वनि, डी में आपका निर्मल ध्वनि। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। तो मित्रों बताते चले कि प्रबंध में तेनक शब्द का जो मित्रों अर्थ है आपको मंगल ध्वनि है। ए पल आंसर आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। मित्रों प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों कमेंट्स में आंसर देना अति आवश्यक है। और मित्रों एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि मित्रों एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद ले। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर करके मित्रों आप हमसे पैकेज खरीद सकते हैं। बहुत कम रुपया में मतलब 199 रुपया मित्रों जीके जीएस बाल विकास मैथ रीजनिंग मतलब संपूर्ण ए स्टेट की कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चों का सही आया, सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों इसका आंसर आपका सही एकदम पटियाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि उत्तर भारतीय और कर्नाटक के संगीत के ये दोनों संगीत पद्धति कुशलता से बजाने वाले कलाकार कौन है। ए में मित्रों आपको ऑप्शन है कि पंडित गगन राव जोशी, बी में है पुतुर देवदास जोशी, सी में है टी.एन. कृष्णन और डी में एम.एस. गोपाल कृष्णन। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पंडित गगन राव जोशी। मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए मित्रों तैयार किया गया। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जिसे शामकालीन में मित्रों गाया जाता है। ए में आपका अहीर भैरव, बी में मरु विहाग, सी में सूद सारंग और डी में है कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शामकालीन गाया जाने वाला राग इनमें से कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मारू विहाग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में आपका तार सा, बी में आपका मध्य सा, सी में मंद्र सा और डी में है कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य सा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या है। मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या है। ए में आपका 24 है, बी में 23 है, सी में 17, डी में आपका 21 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या कितनी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि मुश्ताक अली खां के सितार के पर्दों की संख्या मित्रों 21 बताई गई है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कौन मैहर घराने के नहीं है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध मित्रों मैहर घराने से नहीं है। ए में आपका उस्ताद सुजात खां, बी में अली अकबर खां, सी में रविशंकर और डी में मित्रों पंडित निखिल बनर्जी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों कौन सा मैहर घराने के नहीं है। तो मित्रों उस्ताद सुजात खां का संबंध मित्रों मैहर घराने से नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी। संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी। ए में आपका 1625, बी में 1626, सी में आपका 1627 और डी मित्रों 1628 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत दर्पण ग्रंथ की जो मित्रों रचना हुई थी आपको 1625 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना कब हुई थी। तो 1625 ईस्वी में मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक हैं। संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक है। ए में आपको मोहम्मद रजा, बी में स्वयं प्रताप सिंह, सी में है कृष्णानंद दास व्यास और डी में है इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मोहम्मद रजा साहब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है।
ए में आपका पंडित रविशंकर, बी में पंडित निखिल बनर्जी, सी में पंडित बलराम पाठक, डी में मित्रों विदुषी शरण रानी माथुर। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर जो है मित्रों अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। ये फल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मित्रों कब हुई। ए में 1950, बी में 1952, सी में 1948 और डी में 1954। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मित्रों कब हुआ था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1954 में। 1954 में मित्रों केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। मित्रों अब मेरा उद्देश्य है कि आपका स्टेट क्वालिफाई करवा दिया जाए, अतः प्रतिदिन मित्रों सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास मित्रों जरूर ज्वाइन करें। भरतनाट्यम को किसने सफलता के शिखर पर पहुंचाया। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रुक्मणी देवी अंडेल, बी में यामिनी कृष्णमूर्ति, सी में बाल सरस्वती और डी में आपका पंडित पद्म सुब्रह्मण्यम। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को अफ्तान मूसिकी के खिताब से विभूषित किया गया। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उस्ताद अब्दुल करीम का, बी में उस्ताद फयाज का, सी में उस्ताद अमीर खां, डी में आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफ्ताब मौसीकी के खिताब से मित्रों विभूषित किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बौद्ध काल में विद्वान का प्रमुख केंद्र कौन था। ए में आपका वाराणसी, बी में तक्षशिला, सी में राजगीर, डी में आपका अवध है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, तक्षशिला। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में मिंड का क्या नाम है। ए में आपका पॉज है, बी में अपोर्डेंट है, सी में अस्लर है, डी में आपको क्रेसोडेंटो है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में मिंड का क्या नाम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्लर बोला जाता है। मित्रों पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में मिंड को क्या बोला जाता है, अस्लर के नाम से मित्रों जाना जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। ए में ब्रह्मा, बी में विष्णु, सी में शिव, डी में आपका गणेश है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। तो मित्रों ताल प्रकरण से संबंध मित्रों देवता को जो नाम है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश भगवान को। ऐसे भी मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों कार्य शुरू किया जाता है तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान का मित्रों याद किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनदवाद है। ए में पटा है, बी में आलंगीय है, सी में आपका दूर दूर है, डी में आपका भूदुम्भी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला अवनदवाद कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पटह है। ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि मृदंग का संबंध किससे है। ए में आपका मिट्टी से, बी में काष्ठ से, सी में धातु से, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मृदंग का संबंध किससे है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। मित्रों मृदंग जो मित्रों बोला जाता है, दो मुंह वाले ढोल को मित्रों मृदंग बोला जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि धा कीट ता कीट, ठीक है, तका किस वाद्य का बोल है। ए में आपका पखावज है, बी में तबला है, सी में मृदंग है, डी में आपका घटम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि धा कीट ता कीट तका किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पखावज। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कायदा किस वाद्य की रचना है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में ढोलक है, डी में आपका नकारा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कायदा किस वाद्य की रचना है। तो मित्रों बताते चले कि कायदा जो है मित्रों तबला की मित्रों रचना है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है परण किस वाद्य से संबंधित है। ए में तबला, बी में पखावज, सी में ढोलक, डी में आपका नकारा है।
मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को भी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी मित्र पढ़ सके और सभी आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों परण किस बात से संबंधित है, तो परण जो है मित्रों आपको ध्यान दीजिएगा, प से परण और प से पखावज याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है इस प्रकार मित्रों, अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि 1.5 गुना किसे कहते हैं। ए में 3/2 को, बी में 2/3 को, सी में 3/4 को, डी में 4/3 को। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 1.5 गुना मित्रों किसे कहा जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि 3/2 को मित्रों 1.5 गुना कहा जाता है। इसको भाग भी दीजिएगा तो 1.5 ही आएगा, और 1.5 को मित्रों 1.5 बोला जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका है सवा गुना की भिन्न है। ए में आपका 4/5, बी में 5/4, सी में 5/3, डी में आपका 3/5। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सवा गुण की भिन्न है। तो मित्रों आपको बताते चले कि सवा गुण की भिन्न है मित्रों ऑप्शन नंबर सी है 5/3। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। ए में आपको तगड़ी का बुरादा, बी में लोहे का बुरादा, सी में मित्रों आपका पत्थर का बुरादा, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले पर स्याही किससे रखी जाती है। लकड़ी का बुरादा, लोहे का बुरादा या पत्थर का बुरादा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोहे का बुरादा, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि ख्याल गायकी के राग होगा। ख्याल गायकी के राग से कोई नहीं बहुप्रचलित ताल है। ए में आपका खेमटा है, बी में धुमाली है, सी में एक ताल है, डी में आपका पंजाबी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल गायकी के राग से कोई नहीं बहुप्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक ताल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ठुमरी गायन शैली के साथ प्राय बजने वाला ताल है। ए में आपका 3 ताल, बी में झपताल, सी में आधा ताल, डी में आपका दीपचंदी ताल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी गायकी शैली के साथ प्राय बजने वाली ताल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दीपचंदी ताल। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। ए में मित्रों आपका ख्याल है, बी में टप्पा है, सी में ठुमरी है, डी में आपका सादरा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लग्गी का प्रयोग किस गायकी में होता है। तो मित्रों बताते चले कि लग्गी का जो मित्रों प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी टप्पा में होता है मित्रों। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगत सम्राट उपाधि प्राप्त तबला वादक है। ए में मित्रों आपका है अहमद जौनथरी को, बी में अल्लाह रखा खां, सी में हबीबुद्दीन खां, डी में आपका मुन्ने खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगत सम्राट उपाधि प्राप्त तबला वादक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अहमद जौनथरी को मित्रों संगत सम्राट की उपाधि मित्रों प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों चारों पट के तबला वादक हैं। ए में मित्रों अहमद जौनथरी को, बी में अल्लाह रखा खां, सी में हबीबुद्दीन खां और डी में आपका मुन्ने खां। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चारों पट के तबला वादक इनमें से कौन से हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हबीबुद्दीन खां। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि तबला और पखावज में समान रूप से ख्याति प्राप्त वादक कौन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबला और पखावज में समान रूप से ख्याति प्राप्त वादक हैं। ए में आपका अयोध्या प्रसाद, बी में पागलदास, सी में प्रेम वल्लभ, डी में आपका प्राण वल्लभ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबला और पखावज में समान रूप से ख्याति प्राप्त वादक हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद, मतलब ए पर आंसर आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों बोल जिसका प्रयोग प्रस्तार संभव नहीं है। ए में आपका कायदा, बी में पेशकारा, सी में गत, डी में आपका लग्गी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बोल जिसका प्रस्तार संभव नहीं है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर देते। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लग्गी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले का घराना जो पखावज से सीधा संबंध रखता है। ए में आपका दिल्ली घराना, बी में पंजाब घराना, सी में डाडा घराना, डी में आपका फर्रुखाबाद घराना। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले का घराना जो पखावज से मित्रों जैसे सीधा संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब घराना।
ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल प्रबल रूप से है, ए में दिल्ली बाज, बी में पूरब बाज, सी में अजराड़ा बाज और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले का बाज जिसमें आड़ के बोल का प्रबल रूप से है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिल्ली का बाज। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि उस्ताद कादर बख्श का घराना है, उस्ताद कादर बख्श का घराना है, ए में आपका मित्रों ऑप्शन है दिल्ली, बी में पंजाब, सी में लखनऊ, डी में आपका बनारस है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उस्ताद कादर बख्श का घराना है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिल्ली घराना है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है, ए में आपका आर है, बी में कुआर है, सी में बिहार है, डी में आपका मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 9/4 किस लयकारी को प्रदर्शित करती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में मित्रों जरूर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि बाएं तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर आटा कहाँ लगाया जाता है। बाएं तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर मित्रों आटा कहाँ पर लगाया जाता है, ए में दिल्ली, बी में पंजाब, सी में लखनऊ, डी में आपका बनारस है। मित्रों यह परंपरा है। अन्यथा अब जो है तबले का जो मित्रों काला वाला भाग ऐसे होता है उस पर मित्रों लोहे का चूर्ण लगाया जाता है, परंतु एक ऐसा मित्रों घराना है जो परंपरा के अनुसार मित्रों जैसे आटा का ही प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिल्ली। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि ठोस जिसकी पहली व 8वीं मात्रा का बोल 1.5 मात्रा का होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों। ए में आपका दीपचंदी, बी में जत ताल, सी में आधा ताल, डी में आपका झुमरा ताल। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब आधा तिताल। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि संगीत के किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है मित्रों, क्योंकि यह प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की चांस मित्रों 100% है कि संगीत के किस ग्रंथ को सप्ताध्यायी के नाम से कहा जाता है। ये में आपका है नाट्यशास्त्र, बी में मित्रों शादियों का संगीत रत्नाकर, और सी में दलतिलम और डी में ब्रिदेशी। तो मित्रों आपको बताते चले इस संगीत रत्नाकर को मित्रों जो है इशारांग दे होगा। ठीक है। संगीत रत्नाकर को मित्रों सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का उल्लेख मिलता है। ए में आपका मित्रों 110, बी में 120, सी में 130, डी में 140 है। मित्रों बताइए कि सारंग देव होगा। ठीक है। सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 है। ठीक है मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न था। मित्रों इसके बाद आपके समक्ष आंसर प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रों ध्यान दीजिएगा सभी, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। मित्रों यदि आप क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों जैसे आप मिला करके हमें जरूर आप कमेंट से बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। ठीक है। यदि आपका मित्रों यदि 60 से प्लस यदि आपका नंबर आ रहा है म्यूजिक में तो मित्रों आपका रिजल्ट कोई रुकने वाला नहीं है। यदि आपको 60 से कम आ रहा है मित्रों तो आप पैकेज को जरूर खरीद लें। मित्रों 199 रुपया में मित्रों संपूर्ण पैकेज आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करना मित्रों ना भूलें। और मित्रों इतने सारे बच्चे कमेंट्स में मिलकर आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों जितने भी मित्रवर जो है से पैकेज खरीद चुके हैं मित्रों वह सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे और रात 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि सर के माध्यम से पैकेज खरीदें उसके बावजूद भी मित्रवर रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखिए मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, 100% तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी बच्चे ऐसे हैं कि समय के अनुसार नहीं, जो समय के अनुसार आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। अनटाइमली तो चलिए कभी कभी होता है कि समय नहीं मिला तो क्लास को अनटाइमली ज्वाइन कर लिए, और सुबह 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें टाइम निकाल करके। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।